यहाँ पर लगा करके हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक करने पर ये हमने जो चेक कर लिया, चार्जर लगा दिया। चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर हमने चेक किया था 5 वोल्ट करंट चेक किया था। इसको हम लोग कौन सी लाइन बोलते थे, वी बस। अब देखिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे लगाइए, ठीक है। यहाँ पर देखा 5 वोल्ट करंट आ रहा था, नहीं है थोड़ा सा। अब आ रहा है। अब आ रहा है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट करंट आ जाएगा, तो हमारा चार्जिंग कनेक्टर सप्लाई सही है। उसके बाद ये तुम्हारा बैटरी कनेक्टर का प्लस लाइन है। कौन सा लाइन है, यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी वोल्टेज आना चाहिए। आ रहा है वोल्टेज है, हाँ 3.5। वो कोई दिक्कत नहीं, वो पूरे वोल्टेज तब आएंगे जब बैटरी लगेगी। क्या लगेगी, ये आउटपुट वोल्टेज है। कौन से वोल्टेज है, हाँ ये वी बैट के वोल्टेज है। ये वी बैट के वोल्टेज कहाँ से आएंगे, आईसी से निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ पर ये वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है बैटरी कनेक्टर में वी बैट की सप्लाई आ रही है। बैटरी कनेक्टर का माइनस है। अब आपको क्या करना है, बैटरी कनेक्टर देखो इसमें आईडी लाइन में मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पर आईडी लाइन में वोल्टेज आ रहे हैं, इसमें से नहीं आ रहे। इसमें वोल्टेज तब बनते हैं जब बैटरी लगती है। मल्टीमीटर को बी पॉइंट में सेट करिए। बी पॉइंट में रखने के बाद हम ठीक वैल्यू आ रही है। यहाँ पर चेक किया, इधर चेक किया, कुछ नहीं आ रही। नहीं, कई बार इस पर नई वैल्यू आती है। ज्यादा वैल्यू को रेजिस्टेंस लगा होता तो वैल्यू आना बंद हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रैक चेक करेंगे। क्या करेंगे, ट्रैक चेक करेंगे। हम लोग ट्रैक चेक करेंगे। कैसे ट्रैक चेक करेंगे, ट्रैक चेक करने के लिए एक पिन को हमने यहाँ पर रखा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चेक करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस है बी पॉइंट पे लगा है ना, अब हमको जैसे इसके माध्यम से लाइन हमको नहीं मिल पा रही है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका सर्किट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, सर्किट देखना पड़ेगा। हो सकता है इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे इसके पीछे भी लगे हो सकते हैं। पीछे का मतलब मदरबोर्ड के बैक साइड, देखो ये दिख रहा है। हाँ ये बड़ा वो काम हुआ है इसमें। अब हमको मल्टीमीटर में क्या करना पड़ेगा, आईडी पिन को हमको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अब आईडी की जो लाइन होती है, उस आईडी की लाइन में हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो कंपोनेंट्स अगर खराब हो जाएंगे तो फिर हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। उसके लाइन में या तो 1 से 3 किलो ओम के कंपोनेंट लगे होते हैं, या तो 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस लगे होते हैं, या तो 100 किलो ओम तक के भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि खराब हो जाता है तो हम नहीं कंपोनेंट ढूंढ पाते, या उस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं मिल पाती, तो हम लोग क्या करते हैं, 2-3 बार ट्राई करते हैं। जैसे एक बार हमने 1 किलो ओम का लगा दिया, 3 से 4 किलो ओम का लगा दिया, फिर सीधे हमने 100 किलो ओम का लगा दिया। तो अगर उसके लाइन में उतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है तो वो हम लोग मैच हो जाता है, तो आपका सर्किट क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और तुम जब कम से कम 4, 5, 10 सर्किट जो मैंने आपको बताए हैं, उन 4, 5, 10 सर्किट को जब आप रीड करोगे तो रीड करने के बाद उसकी लाइनों के बारे में आपको अच्छे से आपको क्या हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा।
रजिस्टर का वैल्यू अप डाउन होने का मतलब क्या, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हाँ हाँ, रजिस्टर के वैल्यूज को बोलते हैं शिफ्ट हो जाना। क्या हो जाना? शिफ्ट हो जाना। शिफ्ट हो जाने का मतलब होता है या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। अच्छा, बढ़ने का कारण क्या है? बढ़ने का कारण ये है कि वो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ये पूरी तरीके से नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन पे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और यदि रेजिस्टेंस आपस में क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, सर्किट उसका जल जाता है अंदर से, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। इसी को बोलते हैं वैल्यू शिफ्ट होना। ठीक है, तो जब वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी तो फिर हमको, अगर मान लो कोई कम पावर की है, 1 किलो ओम से नीचे है, तो वो शिफ्ट हो जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ज्यादा वैल्यू की है तो फिर जैसे 10 किलो ओम, 50 किलो ओम, 100 किलो ओम है, वो 100 किलो ओम का दिखा रहा है, 10 किलो है, वो 100 किलो ओम का दिखा रहा है, 200 किलो ओम, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज करते हैं। आज जब जब सर्किट डायग्राम से आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कितनी वैल्यू का लगा था, जितनी वैल्यू का लगा था आप दूसरे मदरबोर्ड से उतनी वैल्यू का ही रजिस्टेंस निकाल करके लगाएंगे, तभी आपका सर्किट चलेगा, नहीं तो सर्किट नहीं चलेगा। क्योंकि हमारा जो मोबाइल फोन के अंदर जो सीपीयू लगा होता है या पावर आईसी लगी होती है, तो इन पे वोल्टेज की कोडिंग होती है। क्या होती है? वोल्टेज की कोडिंग होती है कि जैसे वोल्टेज है 1.2 वोल्ट पे चलेगा, तो वहां पर जब उसके माध्यम से 1.2 वोल्टेज जनरेट होकर पहुंच जाएगा तो जान जाएगा ये वाला सर्किट चालू हो गया, है ना। तो देखो इधर, तो अगर चार्जिंग की सप्लाई को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम चार्जिंग सर्किट में इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है, मैंने एक बात मैंने आपको और भी समझाई थी कि ये जो वोल्टेज चार्जिंग आईसी तक वोल्टेज जैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, ये वी बस की सप्लाई है। अच्छा, इस वी बस की सप्लाई होती है डिटेक्शन के लिए, तुम्हारी पावर आईसी को भी जा रही होगी। वी बस की जो सप्लाई है वो डिटेक्शन के लिए पावर आईसी को भी जा रही है। ये तो तुमने इनपुट और आउटपुट लाइन चेक किया, क्या चेक किया, इनपुट और आउटपुट लाइन चेक किया। अब हमको क्या करना है, ये वोल्टेज हमारा कहाँ जा रहा होगा, पावर आईसी को जा रहा होगा। जो पावर आईसी को जा रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीसीडीटी। वीसीडीटी को बोलते हैं क्या, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन। क्या बोलते हैं, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन। ये वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन जो वोल्टेज है, यहाँ से होकर के ये तो 5 वोल्ट सीधे आईसी को जा रहे होंगे। अगर 5 वोल्ट आईसी के अंदर ना जा रहे होंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आईसी को 1.2 वोल्ट 1.8 वोल्ट चाहिए, तो फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वगैरह लगा करके डिवाइडर सर्किट बना करके आईसी को इतना वोल्टेज दिया जाता है। जब आईसी को इतना वोल्टेज मिल जाता है तो आईसी समझ जाते हैं कि वी बस का वोल्टेज आ गया। जब वी बस का वोल्टेज आ गया तभी मोबाइल फोन में से चार्जिंग आईसी चार्जिंग का सिंबल बना देती है। तो अगर वो डिटेक्शन लाइन खराब हो जाती है तो हमको डिटेक्शन लाइन चेक करना पड़ेगा। अब ये डिटेक्शन लाइन कहाँ जा रहा है, तो इसके लिए या तो इसको सर्किट ढूंढिए। सर्किट ढूंढने का मतलब क्या होता है, आप मल्टीमीटर को क्या करेंगे, बी पॉइंट पे लगाएंगे। कहां पे लगाएंगे, बी पॉइंट पे लगाएंगे। बी पॉइंट पे लगाने के बाद ओवीपी के आगे से क्या करेंगे, ओवीपी के आगे के बाद यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर लगे या कोई भी रजिस्टर लगे, यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर कहीं पर बीप आ रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके डिटेक्शन लाइन क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अब डिटेक्शन लाइन कहाँ लगा है, इसके डिटेक्शन के लाइन के रजिस्टेंस देखो कहाँ लगे, देखो इधर। हो सकता है डिटेक्शन के लाइन में रजिस्टेंस देखो यहीं लगे हों, ये देखो बीप जा रही है, उसके बाद सप्लाई आगे जा रही है। अब आगे जाने के बाद फिर सप्लाई आगे जा रही है कि रजिस्टेंस ये लगा है, ये देखो सप्लाई है, यहाँ से सप्लाई के बीच में देखो रेजिस्टेंस लगा है। रेजिस्टेंस के बाद सप्लाई फिर आगे जाएगी, फिर रेजिस्टेंस का आगे जाए, अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आगे बीप दे रहा है रेजिस्टेंस, ये आगे का हिस्सा ग्राउंड है, तो ये तुम्हारा यहाँ से वोल्टेज इस पे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस ग्राउंड पे।
अब हमको देखना है दोनों रजिस्टेंस कितनी वैल्यू के हैं। तो मल्टीमीटर को क्या करिए, हम लोग रजिस्टेंस को चेक करेंगे। पहले वाले रजिस्टेंस को चेक किया, कितना बता रहा है? नहीं बता रहा है, और ज्यादा लगाइए। 938 कितने पे बता रहा है? नीचे के हमको दिखाइए जरा। ये 2000 रुपये चेक किया, 2000 रुपये चेक करने पे कितना बता रहा है? 96.2 मतलब 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। 96 का मतलब कितना हुआ? 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। उसके बाद फिर हमने आगे चेक किया, तो ये कितना लगा हुआ है? 35 किलो ओम दिखा रहा है। तो 35 किलो ओम का मतलब क्या होता है? अब देखिए इसका सर्किट कैसे होगा। यही डिटेक्शन लाइन है, क्या है? यही डिटेक्शन लाइन है। देखिए अगर डायग्राम होता तो डायग्राम से आपको पूरा दिख जाता, ये आप चेक करके भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना डिटेक्शन लाइन बनेगी तो यहीं से बनेगी, वी बस से ही तो जाएगी, तभी तो डिटेक्ट होगी। अब देखिए यहाँ पर जब वोल्टेज आ गया था इस पे, यही 5 वोल्ट करंट तुम्हारा कहां पर गया? रजिस्टेंस पे गया। फिर रजिस्टेंस के माध्यम से आगे गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया, फिर ऐसा ग्राउंड है। अब ये बीच से जो वोल्टेज होता है ये कहाँ जाएगा? पावर आईसी के अंदर। किस पे जाएगा? ये जो तुम्हारा सर्किट यूज किया गया, इसको ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं डिवाइडर सर्किट। क्या बोलते हैं? डिवाइडर सर्किट। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ से वोल्टेज आया, ये कैपेसिटर लगा था, ये कैपेसिटर कितना वोल्टेज आया था? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट कैपेसिटर होने के बाद फिर सप्लाई आगे गई थी, ये लगा था ओवीपी। क्या लगा था? ओवीपी के बाद फिर क्या लगा था? कैपेसिटर। और उसके बाद ये सप्लाई कहाँ चली गई थी? चार्जिंग आईसी के अंदर। कंपनी ने यहीं पर एक रेजिस्टेंस ले लिया, फिर एक दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया, दूसरा रेजिस्टेंस ग्राउंड कर दिया। ये रेजिस्टेंस है, इसका मान है 100 किलो ओम, ये रेजिस्टेंस है, इसका मान है 35 किलो ओम। उसके बाद यहाँ से वोल्टेज निकाले गए, ये वोल्टेज निकालने के बाद इसके अंदर डाल दी गई। तो ये कौन सा सर्किट हो गया? डिवाइडर सर्किट। अब यहाँ पर 5 वोल्ट करंट आएगा तो 5 वोल्ट करंट यहाँ पर भी आएगा, फिर उसके बाद 5 वोल्ट करंट यहाँ पर भी आएगा। 5 वोल्ट नहीं आएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर ये रेजिस्टेंस लगा, इसके माध्यम से ग्राउंड हो जाएगा, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना बनेगा? मान लो 0.8 वोल्टेज बचा। कितना बचा? जैसे 0.8 वोल्टेज इस आईसी को मिलेगा तो आईसी फट से क्या करेगा? चार्जिंग का सिंबल ऐसे बना देगा। क्या करेगा? चार्जिंग का सिंबल बना देगा। क्यों सिंबल बना देगा? क्योंकि ये डिटेक्शन लाइन है। कौन सी लाइन है? डिटेक्शन लाइन है। डिटेक्शन लाइन का मतलब होता है, आप मोटी भाषा में अगर देखेंगे, जैसे चार्जर को कोई एडेप्टर होता है, चार्जर के एडेप्टर को जब आप उसमें लगाते हैं तो एकदम से चार्जर तो चलता है, लेकिन उसमें हल्का सा ग्रीन ब्लू कलर का लाइट जलने लगता है। चार्जर किसी चार्जर में दिया होता है, तो जो ग्रीन ब्लू कलर का लाइन होता है जो ग्रीन ब्लू कलर का लाइन होता है वो इंडिकेटर है। क्या है? अब वो चार्जर तुम्हारा 250 वोल्ट पे चल रहा है, अब 5 वोल्ट पे आउटपुट हो रहा है, तो वो इंडिकेटर जो होता है या तो इनपुट में लगा होगा या तो आउटपुट में लगा होगा। कहीं भी लगा सकती कंपनी इंडिकेटर, इनपुट में लगा या तो आउटपुट में लगा। ज्यादातर कंपनी क्या काम करती है? इनपुट में लगाती है, क्योंकि प्लग लगाते हैं उसको पता चल जाएगा कि वोल्टेज आ गया, चार्जर के अंदर वोल्टेज आ गया। तो जब इनपुट में लगा होगा तो वो जो लाल ग्रीन कलर ब्लू कलर का जो लाइट जल रहा है वो लाइट डिटेक्शन का जल रहा है। भाई चार्जर तुमने घुसेड़ा और लाइट जल गई तो हाथ छोड़ देते हो, सोचते हो चार्जर तुम्हारा क्या हो गया? लग गया। यही तो समझ में आता है ना। उसी तरीके से क्या होता है, जब आप मोबाइल फोन में चार्जर लगाते हो और चार्जर लगाने के बाद ये वोल्टेज तुम्हारे कैपेसिटर पे आता है, कैपेसिटर के माध्यम से ओवीपी के माध्यम से आउटपुट होते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है? डिटेक्शन बनता है। ये डिटेक्शन कहाँ जाता है? इसको जाता है। तो अगर मान लिया तुम्हारे ओवीपी का सर्किट सही है, यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं और फिर भी नहीं चार्जिंग हो रही, फिर आप डिटेक्शन लाइन को चेक करिए। क्या करिए? क्योंकि जब तक वोल्टेज दोस्त यहां नहीं आएंगे तब तक डिटेक्शन कैसे बनेगा? क्योंकि यहीं से जो डिटेक्शन बन रहा है, ठीक है ना। अब इस बात को चेक करने के लिए डायग्राम के माध्यम से हर एक चीज की वैल्यू निकल आती है। ये तो वैल्यू नाप के निकाल सकते हो। अब जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, खराब हो जाता, ये 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस खराब हो जाता, तो 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस खराब हो जाता तो फिर हम क्या करते? फिर हम चेक करते तो हमको पता नहीं चलता। अब ये तो मान लो हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि ज्यादातर यहाँ पर 100 किलो ओम का लगा होता है, या तो 40-50 किलो ओम का लगा होता है, या तो 3 किलो ओम का लगा होता है, या तो 1 किलो ओम का लगा होता है, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे सर्किट में से चेक कर रखे हैं, है ना। तो जब ऐसे चेक कर रखे हैं तो हम उसी अनुमान से क्या कर देते हैं? हम लोग लगा देते हैं। अगर नहीं है तो बिल्कुल कंफर्म चेक करने के लिए फिर आपको उतनी वैल्यू को दूसरा रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा?
फाइंड करना पड़ेगा, किसी दूसरे मदरबोर्ड से क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। जब आप ढूंढेंगे तब यहाँ पर क्या बनेगा, डिटेक्शन बनेगा। इसी डिटेक्शन लाइन को ही हम लोग इसकी भाषा में, शॉर्टकट की भाषा में वीसीडीटी बोलते हैं। वीसीडीटी का मतलब वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, कुछ मोबाइल फोन के अंदर ये डिटेक्शन कंपनी जो होती है ऐसे नहीं बनाती। ऐसे ना बनाने का मतलब होता है वो क्या कर देती कंपनी उसमें ये कलाकारी कर देती है कि जो ये 5 वोल्ट करंट ये आईसी पे जा रहा था, यही 5 वोल्ट करंट उठाती है और उसी का आईसी को सीधे डायरेक्ट वोल्टेज को इसके अंदर डाल देती है। इससे क्या होता है कि जो चार्जिंग आईसी में वोल्टेज गया था वही 5 वोल्टेज इसको वहां चला गया। जब 5 वोल्ट इसको चला गया तो मोबाइल फोन में जो तुम्हारा जो वीसीडीटी का जो सर्किट है जो बाहर से बना हुआ है वही आईसी के अंदर इंटरनल डिजाइन होता है। जब आईसी के अंदर डिजाइन होता है तो आईसी के अंदर 1.8 वो जो 0.8 वोल्टेज बन जाता है तो अपना वीसीडीटी बन जाता है। वो समझ जाता है कि वोल्टेज आ गए। या तो सर्किट बाहर से डिजाइन कर देती है या तो कंपनी अंदर से कर देती है। ज्यादातर जो क्वालिकॉम कंपनी के सीपीयू के मोबाइल फोन होते हैं वो डायरेक्टली डिजाइन करते हैं, और ज्यादातर जो मीडियाटेक के मोबाइल फोन होते हैं वो ज्यादातर रेजिस्टेंस लगा करके सर्किट बनाते हैं, डिवाइडेड सर्किट बनाते हैं, जिसके माध्यम से वहां पर उतने वोल्टेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर चार्जिंग की समस्या आ रही है और चार्जिंग का हमने लाइन चेक कर लिया, वोल्टेज आ रहा फिर भी नहीं चार्जिंग हो रही, तो तुमको वीसीडीटी लाइन चेक करने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि सेट में पानी वानी चला जाता है तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। जब ये गल जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे हटा देते हैं, हटा देने से हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। ठीक, तो अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी तो चार्जिंग की प्रॉब्लम में ये सारी लाइनों को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या कह रहे हो, हाँ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 100 किलो का है, 96 किलो का दिखा रहा है, तो 96 किलो का जम्पर डलेगा नहीं। और जो दूसरा लगा है वो 33 किलो का है ना। तो ऐसे सर्किट पर रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा होती है, इसीलिए तुमको डायग्राम रीड करने के लिए दिया जाता है कि जब आप डायग्राम रीड करते हो तो वहां पर उतनी वैल्यू के रेजिस्टेंस मिलते हैं। क्या होते हैं, उतनी वैल्यू के रेजिस्टेंस क्या होंगे, मिलेंगे। तो जब इतनी वैल्यू के रेजिस्टेंस मिलेंगे तो तुमको सर्किट क्या होगा, समझ में आएगा। नहीं, इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने खाली चेक करना आपको बताया है कि चार्जिंग के लाइन को मदरबोर्ड में से कैसे चेक करेंगे। तो ये हमने जो वीबस लाइन चेक करना बताया, ये हमने कौन सा लाइन चेक करना बताया, डिटेक्शन लाइन चेक करना बताया। ठीक है, अब कल आपको मोबाइल फोन के अंदर, इसके अंदर हम आपको आईडी थर्मिस्टर की लाइन को चेक करना बताएंगे। ये अभी हम लोगों ने 3 लाइन को हम लोग प्रैक्टिकल समझा है। किसका समझा हुआ है, 3 लाइन का। एक तो वीबस का लाइन का, वीसीडीटी लाइन का, नीचे यूआई से लेकर के ऊपर तक का, और ओबीपी के सर्किट का। ये तुम्हारा इनपुट सेक्शन होता है। क्या सेक्शन होता है, इनपुट सेक्शन होता है। क्या बोलते हैं, इनपुट सेक्शन बोलते हैं। जब हमारा इनपुट सेक्शन ओके होता है तो उसके बाद फिर हम लोगों ने आउटपुट सेक्शन भी चेक कर लिया है। आउटपुट सेक्शन को कौन सा लाइन बोलते हैं, वीबैट लाइन। अब वीबैट के बाद जब आउटपुट बन जाएगा तो उसके बाद आईडी थर्मिस्टर बनता है। क्या बनता है, आईडी थर्मिस्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, आईडी थर्मिस्टर लाइन को भी चेक करना सीखेंगे।